देखिए, पहले चरण का मतदान बिहार में कल 121 सीटों पर संपन्न हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ वोट इस बार पड़े हैं। आज़ादी के इतने सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कई तरह के मैनिफेस्टो जारी किए गए दोनों गठबंधनों की तरफ से। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, नीतीश कुमार की योजनाएं, नरेंद्र मोदी की योजनाएं। वजह क्या है, इस पर विशेष बातचीत होगी। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार में कल 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर के सर क्या कहिएगा? इसमें नीतीश कुमार जी का जो 10,000 रुपया गरीब महिलाओं को जो दिए हैं प्रोत्साहन राशि, इसको कहिए कि अपना बिजनेस चालू करे, ठीक है। उसके बाद अगर वो चालू कर लेती है तो फिर उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। इसलिए महिलाओं में बहुत जागरूकता हुआ है। इसीलिए महिलाएं जो घर से निकली हैं वोट देने के लिए, इसीलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी बात, इंसान भी जो पुरुष जो है उनको भी बहुत दिनों से पढ़ाया जा रहा था कि अकबर महान, तैमूर लंग महान, उनके भी दिमाग में घुसा कि नहीं, अकबर महान नहीं, महाराणा प्रताप महान, शिवाजी महान। उनका भी दिमाग ब्रेन वॉश हुआ है कि अगर हम आरजेडी कांग्रेस को वोट देंगे तो फिर वही वो हमको पढ़ाएगा, ठीक है, वही गलत रास्ते पर हमको ले जाएगा। इसलिए वो भी चाह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी रहें, नीतीश कुमार रहें, अगला पीएम को तो लोग योगी जी को देखिए रहा है। इसी चलते लोग अब जागरूक होकर के वोटिंग देने के लिए, वोट देने के लिए निकल रहा है। महिलाएं निकल रहे हैं कि नीतीश जी 10,000 रुपया देवे के बाद में फिर 2 लाख रुपया देंगे, अपना अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। इसलिए वो लोग निकल करके वोटिंग किया है। तो और बड़े हिंदुत्व का एजेंडा जो नरेंद्र मोदी परसेप्शन सेट करना चाहते हैं बिहार में, योगी को बुला करके या फिर नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, रोड शो करते हैं, ये परसेप्शन कहीं ना कहीं हिट हुआ है। ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो जो योगी जी कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। नीतीश जी को तो महीना में एक बार योगी जी को बुला करके कहीं ना कहीं प्रोग्राम कराना चाहिए। ये सरकार बनने के बाद भी नीतीश कुमार को अगर सद्बुद्धि आ जाए, यहाँ के नेताओं को सद्बुद्धि आ जाए, चोरी से बाहर निकल जाए, तो योगी जी को एक महीना में एक प्रोग्राम किसी न किसी जिले में कराना चाहिए, उनका ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है। इसी से देश आगे बढ़ेगा और विकास होगा और यहाँ हिंदुत्व का साम्राज्य बनेगा। नहीं तो ऐसे नहीं होगा। नीतीश कुमार योगी जी को बुला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको तो और सद्बुद्धि हो जाए कि हर महीने में एक बार बुलाएं किसी न किसी। इसलिए जागरूक लोग हो रहा है। महिलाएं भी, जो मुस्लिम महिलाएं भी जो है वो जागरूक हो रही हैं। अब उनके साथ हलाला तलाक नहीं ना हो रहा है। हवा गुम है मियाँ जी लोग का कि हाँ तलाक कर देते थे, मजा मार रहे थे, फिर दूसरा का ब्याह करके अब नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुस्लिम महिलाएं भी जागरूक हुई हैं कि नहीं, मोदी जी, योगी जी और नीतीश कुमार हैं तो मेरी भी प्रतिष्ठा बच रही है। नहीं तो तलाक कर दिया, कहीं कोई पूछने वाले, तो जाकर के चकला घर में बैठती थी अपना रोजी रोटी भूख मिटाने के लिए। अब वो सब नहीं है। इसलिए मुस्लिम महिलाएं भी सोच रही हैं कि नहीं, हमको मोदी जी, योगी जी और नीतीश कुमार को ही देखना है। इसलिए वो भी निकल करके वोट किए। अच्छा, और इसमें पलायन का भी एक मुद्दा था, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रखा था पलायन का, तो इसमें क्या लगता है वो भी मुद्दा हावी हुआ है क्या? प्रशांत के का नाम ले बड़ा, बहुत बड़ा फ्रॉड है प्रशांत किशोर। एक केजरीवाल का भी बाप निकलेगा, दादा निकलेगा, ये तो फ्रॉड है। अरे पलायन कहाँ नहीं है। अच्छा, यूपी का लोग जाकर के बाहर नहीं कमाता है? कुछ लोग यूपी का लोग बाहर जाकर कमाता है, कुछ बाहर का लोग यूपी में कमाता है। जिससे जो काम वहाँ यूपी में हो रहा है, ठीक है, उसका जानकार वहाँ नहीं है, तो महाराष्ट्र का आकर के वहाँ नहीं काम करेगा, गुजरात का आकर के वहाँ काम नहीं करेगा। जो यूपी वाले हैं वो कुछ महाराष्ट्र में जाके काम कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, कुछ राजस्थानी यहाँ आकर के कर रहे हैं। ये सब तो करते रहता है। कोई पलायन है? अच्छा, कौन ट्रेन खाली जा रहा है यहाँ से, कौन ट्रेन वहाँ से खाली आ रहा है? चाहे दिल्ली से देखे ना भाई, गुजरात के लिए कौन ट्रेन खाली जाती है और गुजरात से दिल्ली के लिए कौन ट्रेन खाली आती है? हर जगह का लोग आता जाता है, बिजनेस करता है, धंधा करता है। ये प्रशांत किशोर फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। इसको अगर सत्य था तो ये कहा अशोक चौधरी पर कि 200 करोड़ का, 500 करोड़ का ही कर लिया। तुम्हारे यहाँ पेपर था तो तुम रीड काहे नहीं कर दिया? हाई कोर्ट में रीड कर देता, वो जेल में रहता। सम्राट चौधरी अगर चोर है तो उसे रीड कर देता। मंगल पांडे चोर है तो रीड कर। ये पैसा उगाही करता है। हम आपको गाली देंगे, आप डर के मारे हमारे ऊपर 10 रुपया फेंक दीजिएगा, फिर हम चुप हो गए। फिर दूसरा दिन गाली देंगे, फिर 5 रुपया फेंक दीजिएगा, 10 रुपया फेंक दे, फिर चुप हो जाएंगे। वही काम करता है, ये बकता है। इसके यहाँ कोई कागज नहीं है। अगर कागज रहता तो तुम रीड करता, देश के प्रेम में रहता तो तुम देश प्रेमी वाला काम करता।
ये फ्रॉड टाइप का करता है, अलबलबक करके पैसा वसूलता है। मतलब लोगों में एक जागरूकता आई है कि अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, मत का प्रयोग करना चाहिए। और ये आना जाना पलायन वलायन नहीं है, लोग बिजनेस करने जाता है, धंधा करने जाता है। जैसे अब रोपनी के समय में यूपी में बनिहार नहीं मिलता है तो शिवहर का जाकर के रोपनी किया, फिर अपने यहाँ चले, तो ये पलायन हो गया। अरे खेती में, कृषि में के काम में सहयोग बोला जाता है, पलायन नहीं बोला जाता है। इस सहयोग करने वहाँ विकास हो रहा है तो वहाँ सहयोग करने गया। तुम्हारे यहाँ काम होता है तो तुम्हारे यहाँ तो देखो ना, अभी कारीगर आता है तो तुम कहोगे कि बंगाल में पलायन नहीं है, हुआ कि तुम्हारे यहाँ किया ना टेंट वेंट का काम पूजा के समय में। ये फ्रॉड सब है, दिमाग में पब्लिक को गुमराह कर करके ही आ गया है सब ठगने के लिए। इसका पहले धंधा ही था, ठगी का धंधा चलाता था। नीतीश कुमार का आ गया राय देने के लिए, ठग लिया 2-4 हजार करोड़। मोदी जी के चल गया, ठग लिया, फलाने का गया, फिर बंगालों में गया। इसको कहिए कि ठग गिरोह एगो ही चलाता है। तो क्या लगता है दूसरे चरण में भी सर बम्पर वोटिंग होगी बिहार के? जो एकदम होगी, लोग पब्लिक जागरूक हैं और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और बढ़िया से बनेगी। कहीं कोई कुछ नहीं है। तेजस्वी इसके बाद जेल में जाएगा, जेल में रहेगा। चलिए ठीक है। देखिए तो बिहार में पहले चरण के 121 सीटों पर मतदान की प्रतिशत और क्यों बढ़ी है, एक हिंदुत्व का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के अंदर जुड़ा है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं उससे भी लोग प्रभावित हुए हैं। तेजस्वी की योजनाएं से कितने प्रभावित हुए हैं ये 14 तारीख को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना।